गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बिल्कुल से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। और ये जो भारत की प्रमुख झीलें जो हैं ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आप स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हो, चाहे आप आरएएस देते हो, चाहे आप पटवार देते हो, चाहे आप 4th ग्रेड का कोई भी एग्जाम देते हो, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन आता है ये बिल्कुल से इजी मोड का होता है, बट थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है कि कौन सी झील कहाँ स्थित है, यानी कि लोकेशन पूछी जाती है। और दूसरा जो यहाँ से प्रश्न आता है वो प्रश्न ये आता है कि जो झील है उसकी कोई विशेषता, यानी कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उस झील से। वैसे तो भारत में बहुत सारी झीलें हैं, बट अपने को वही झीलें करनी है जो झीलें इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनके पीछे कोई ना कोई फैक्ट है, वो फैक्ट हमें याद करना है। इसके अलावा उस झील की लोकेशन क्या है, यानी कि कौन से राज्य में है या कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, केंद्र शासित प्रदेश में है या राज्य में स्थित है। तो चलो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख झीलें, ये जो टॉपिक है ये इसकी वास्तव में इसकी विषय वस्तु क्या है। भारत की प्रमुख झीलें, वास्तव में सबसे पहले अगर अपन बेसिक से बात करते हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअल में झील है क्या। हम झील किसे बोलेंगे, तो झील जल का वह स्थिर भाग होता है, जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली विशेषता है कि जल कैसा होगा, स्थिर, और उसके चारों ओर क्या होगा, स्थल भाग। मतलब क्या हुआ कि जल स्थिर होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, होगा स्थल भूभाग। क्या होगा, स्थल भूभाग। इसे हम क्या कहेंगे, झील। ओके, चलो अब देखते हैं भारत में अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में प्राकृतिक व कृत्रिम झीलें, कृत्रिम को हम मानव निर्मित झील भी कह सकते हैं। मानव निर्मित झीलें पाई जाती यानी कि भारत में जो झीलें पाई जाती हैं वो प्राकृतिक झीलें भी हैं और कृत्रिम, जिसका निर्माण मानव ने किया है, यानी कि दोनों प्रकार की झीलें भारत में पाई जाती हैं। ओके भाई, अब देखो भारत में जो प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं, वे प्राकृतिक झीलें जो निम्न प्रकार की होती हैं, यानी कि भारत में जो झीलें पाई जाती हैं उनमें उनकी श्रेणी, उनकी बनावट के आधार पर वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। आज तक आपने ये चीजें बेसिकली पढ़ा होगा कि जैसे आपने पढ़ लिया चिल्का झील, जैसे आपने पढ़ लिया पुलिकट झील, सामान्य तौर से कि कौन से राज्य में है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि चिल्का झील किस श्रेणी की है, तो अब आप अच्छे से समझा पाओगे, बता पाओगे। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं विवर्तनिकी झीलें।
क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी झीलें, विवर्तनिकी झीलें। और इसमें अपन देखते हैं कि इनका निर्माण धरातल के, इनका निर्माण धरातल के ऊपर उठने तथा धसाव की क्रिया से हुआ है, धसाव की क्रिया से हुआ है। मतलब क्या हुआ कि कोई धरातल है, वो धरातल या तो ऊपर उठेगा या उसमें धसाव होगा, नीचे जाएगा। इस क्रिया से किसका निर्माण होता है, विवर्तनिकी झीलों का। जैसे अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप बता सकते हो वूलर झील। क्या बताओगे, वूलर झील। और ये जो वूलर झील है ये जम्मू कश्मीर में है भाई। कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, जम्मू कश्मीर। चलो सेकंड अपन देखते हैं, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है बेटा कि लैगून झील क्या होती है, लैगून झील या जिसे बोलते हैं अनूप झील, लैगून या अनूप झील क्या होती है, लैगून या अनूप झील। देखो इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र के जल का कुछ भाग बालू चट्टान या प्रवाल भित्ति के कारण मुख्य जल से अलग हो जाता है तथा कुछ संकरे जल मार्गों से समुद्र से जुड़ा होता है। जैसे बताओ कौन सी झीलें हैं भाई। जैसे अपन बोलते हैं चिल्का झील है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पुलिकट झील है। कौन सी झील है, पुलिकट झील है। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं वेम्बनाड झील है। इसके अलावा बहुत सी झीलें हैं जो कि लैगून झीलें कहलाती। कौन सी झीलें कहलाती हैं भाई, लैगून झीलें। यानी कि हमने देखा झीलें दो प्रकार की हैं, एक है विवर्तनिकी झीलें, इनका निर्माण धरातल के ऊपर उठने तथा धसाव की क्रिया से होता है। इसका उदाहरण है वूलर झील। लैगून या अनूप झील किसे कहते हैं, लैगून झील या अनूप झील। इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र के जल का कुछ भाग बालू चट्टान या प्रवाल भित्ति के कारण मुख्य जल से अलग हो जाता है, मुख्य जल से अलग हो जाएगा तथा कुछ भाग सक्रिय जलमार्गों के माध्यम से समुद्र से जुड़ा होता है। जैसे चिल्का झील है, पुलिकट झील है, वेम्बनाड झील है। चलो अब आपको ये समझ नहीं आया होगा भाई, है ना।
आपको समझ नहीं आया होगा। चलो समझते हैं इसको समझते हैं भाई, है ना, कि एक्चुअल में लेगून झील होती क्या है। एक्चुअल में लेगून झील होती क्या है भाई, है ना। तो जब अपन देखते हैं बेटा इसको, जब अपन देखते हैं भारत को, जब देखते हैं अपन, ये अपना भारत का मैप है, और जब आप ध्यान से इसमें देखोगे तो ये जो झील आपको दिखाई दे रही है, ये जो झील आपको दिखाई दे रही है, इसे अपन बोलते हैं चिल्का झील। क्या बोलते हैं? चिल्का झील। और ये जो चिल्का झील है ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। अब देखो ये जो आपको झील दिखाई दे रही है इसे अपन बोलते हैं पुलिकट झील। क्या कहते हैं? पुलिकट झील। आपको इस इमेज से समझ आया होगा कि ये जो अपनी बंगाल की खाड़ी है, ये जो अपनी बंगाल की खाड़ी है, ये जल का, बंगाल की खाड़ी जो है ये जल का मुख्य भाग है, और इससे ये जो स्थल भाग है ये किसी संक्रिय मार्ग से ये जो जल है ये अलग हो रहा है और एक संक्रिय मार्ग से इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने यही लिखा है कि जब समुद्र का मुख्य जो जल है वो अलग हो जाता है, जिसमें चट्टान हो सकती है, बालूकार्य या प्रवाल भीति हो सकती है, और इससे क्या होता है कि मुख्य जल से अलग हो जाता है और किसी सक्रिय जल मार्ग से वो जुड़ाव होता है। तो इसे क्या करते हैं? इसे, इन झीलों को अपन कहते हैं लेगून झीलें। क्या कहते हैं भाई? लेगून झील। लेगून झील भी बोलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनूप झील। क्या बोलते हैं भाई? अनूप झील। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सी झीलें हैं। नेक्स्ट झील है अपनी हिमानीकृत झीलें। हिमानीकृत झीलें। हिमानीकृत झीलें कौन सी होती हैं भाई? कौन सी होती हैं हिमानीकृत झीलें? हिमानीकृत झीलें, इनका निर्माण हिमानी के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। हिमानी के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक झील है राक्षस ताल, नैनीताल और सतताल आदि। यानी कि हिमानी अपर्दन करती है और उस अपर्दन की क्रिया से हिमानीकृत झीलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पवनकृत झीलें। यानी कि पवनकृत जो झीलें होती हैं वो कौन सी होती है? पवनकृत झीलें। इनका निर्माण जो होता है, लिखो, इनका निर्माण पवनों के अपर्दन तथा निक्षेपण, पवनों के अपर्दन तथा निक्षेपण की क्रिया के द्वारा होता है। इनका जो निर्माण होता है पवनों के अपर्दन तथा निक्षेपण की क्रिया के द्वारा होता है, तथा इन झीलों को सामान्यतः पलाया झीलें कहा जाता है। पलाया झीलें कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पलाया झीलें कहते हैं। कौन सी झीलों को? जिनका निर्माण पवनों से होता है। जिनका निर्माण पवनों से होता है इसे अपन क्या कहते हैं? पलाया झील। क्या कहते हैं भाई?
पलाया झील। चलो अब देखो, सामान्यतः ये जो झीलें होती हैं, सामान्यतः ये झीलें लवणीय झीलें होती हैं। लवणीय झीलें होती हैं। सामान्यतः कैसी होती हैं? लवणीय। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सामान्यतः जो ये झीलें होती हैं ये खारी झीलें होती हैं। कैसी होती हैं भाई? ये सामान्यतः खारी झीलें होती हैं। सामान्यतः कैसी झीलें होती हैं? खारी झीलें होती हैं। ये सामान्यतः कैसी झीलें होती हैं? खारी झीलें होती हैं। और जब अपन बात करते हैं इनके कुछ उदाहरण की जब बात करते हैं, तो राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं, जैसे सांबर लेक है, जैसे सांबर है, पंचपदरा है, जैसे सांबर है, पंचपदरा है और डीडवाना है। पंचपदरा और डीडवाना, ये जो लेक हैं, ये झीलें सारी की सारी कैसी हैं? पवनकृत झीलें हैं। यानी कि ये जो झीलें हैं ये लवणीय झीलें हैं। कौन सी झीलें हैं भाई? ये सारी की सारी जो झीलें हैं ये लवणीय झीलें हैं। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नोट डाउन कर लिया सबने? चलो नोट डाउन कर लिया, चलो लिखते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं डेल्टाई झीलें। डेल्टाई झीलें कौन सी होती हैं भाई? डेल्टाई झीलें कौन सी होती हैं? डेल्टाई झील वे होती हैं जिनका निर्माण दो नदियों के मध्य डेल्टाई भाग में होता है। जिनका निर्माण कहाँ होता है? दो नदियों के मध्य डेल्टाई भाग में होता है। जैसे कि बताओ कौन सी हैं? एक झील है कोलेरू। कौन सी है? कोलेरू झील। और ये जो कोलेरू झील है, ये कोलेरू जो झील है ये गोदावरी व कृष्णा, कौन सी हैं? गोदावरी व कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है। कोलेरू झील किनके मध्य है? गोदावरी व कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है। गोदावरी व कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी है भाई? डेल्टाई झीलें, जिनका निर्माण दो नदियों के मध्य डेल्टाई भागों में होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं डेल्टाई झील। और लास्ट अपन देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित या जिसे अपन कहते हैं या क्रेटर झील। और इनका जो निर्माण होता है वो उल्का पिंड की क्रिया के द्वारा होता है। इसका एकमात्र उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील। कौन सी झील है भाई? महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र की कौन सी झील है? लोनार झील है। वो कौन सी झील है? करेटर झील है। चलो अब देखो करेटर झील होती क्या है, चलो मैं आपको अभी समझाता हूं, है ना। उल्का पिंड क्या होता है, करेटर झील क्या होती है, तो इसको आपको समझना है अच्छे से। तो समझो इस चीज को कि जब अपन देखते हैं कि सौर मंडल जब हम पढ़ते हैं, और सौर मंडल जब पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा कि एक क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। और जब सौर मंडल में ग्रह आपस में चक्कर लगाते हैं तो वो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, वो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर और सतह पर पहुंच जाते हैं।
जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि कुछ झीलों का निर्माण होता है, कुछ झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों को अपन क्या कहते हैं, क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील। क्या कहते हैं, क्रेटर झील या ज्वालामुखी, इनको अपन काल्डेरा झील भी बोलते हैं भाई, है ना। इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से भी हो सकता है। जैसे जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से कैसे होगा, ज्वालामुखी क्रिया का जब निर्माण होता है, ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें उसमें से जब ज्वालामुखी क्रिया बाहर निकलती है, ज्वालामुखी बाहर निकलती है, तो जब वो शांत हो जाती है तो उस नली में जल का भराव हो जाता है। क्या हो जाता है, जल का भराव हो जाता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। तो चलो एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूं, एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि भारत में झीलें जो हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें हैं। ये जो प्राकृतिक जो झीलें होती हैं ये भी भाई दो प्रकार से हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि विवर्तनिक झीलें कौन सी हैं, कौन सी हैं, विवर्तनिक झीलें कौन सी हैं। और विवर्तनिक झीलें जो जो धरातल के ऊपर उठने, जो धरातल के ऊपर उठने या धसाव के कारण जिनका निर्माण होता है उसे विवर्तनिक झीलें कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा लेगून झील, लेगून झील या अनूप झीलें होती हैं। इसके अलावा हिमानी से निर्मित झीलें होती हैं। इसके अलावा पवनों से निर्मित झीलें होती हैं, डेल्टाई झीलें होती हैं। और लास्ट में हमने देखा ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया या जिसे अपन क्रेटर झीलें भी कहते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी झीलें कहां कहां लोकेट हैं भाई, जिनकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जब अपन भारत के मैप को देखेंगे, भारत के मैप को देखते हैं सबसे पहले, तो आप समझो ये अपना एक यूनियन टेरिटरी है जिसको अपन कहते हैं लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर। तो हमें पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा यहाँ ठंड रहती है। तो जब हम ठंड में जाते हैं तो अपन क्या पहनते हैं भाई, वूलन यानी कि ऊन के कपड़े, वूलन के कपड़े। और अगर अपने को जम्मू कश्मीर जाना होगा तो वूलन के कपड़े डालने नहीं पड़ेंगे क्या, डालने नहीं पड़ेंगे क्या, किसमें, बैग में, है ना। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में दो झीलें हैं। पहली जो झील है वो है वूलर झील। कौन सी झील है, वूलर झील। और दूसरी जो झील है वो है डल झील। कौन सी झील है, डल झील। पहली झील है वूलर झील, दूसरी है डल झील। वूलर जो झील है यह झील झेलम नदी द्वारा निर्मित है, झेलम नदी द्वारा निर्मित है। और डल झील जो है ये झील अपनी सुंदरता के लिए, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो ये है कि वूलर जो झील है, वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी, वूलर झील। कौन सी झील है भाई, वूलर झील। वूलर जो झील है, ये जो वूलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका मतलब ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, जिसको अपन बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक जिसको बोलते हैं, है ना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील। और डल झील सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चलो आपको डल झील का डायग्राम दिखाता हूं मैं। चलो अपन देखते हैं भाई, है ना, वरना आप ये कह दोगे सर हमें दिखाया नहीं, आपने डायग्राम नहीं दिखाया। तो चलो अपन देखते हैं। ये जो है इसको अपन बोलते हैं
पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं डल झील। कौन सी झील देखेंगे भाई? डल झील, है ना। बड़े आराम से ध्यान से देखना, जब नौकरी लग जाओ तो यहाँ जाना जरूर, है ना। जब नौकरी लग जाओ तो यहाँ जाना जरूर। ये है अपनी डल लेक। कौन सी लेक है? डल लेक। इसके कुछ पिक्चर और दिखाता हूँ मैं आपको डल लेक के, है ना। डल लेक, और ये कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है भाई, श्रीनगर, है ना, श्रीनगर। और ये जो डल लेक है ना, इसमें ये जो नाव होती है, इसी में सारा का सारा शॉपिंग एरिया होता है ना। क्या होता है भाई? यहाँ अपना आराम से शॉपिंग, जितनी मर्जी हो उतनी शॉपिंग अपन यहाँ से कर सकते हैं। बड़ी ही सुंदर जगह है भाई, है ना। बहुत शानदार जगह है भाई डल लेक, है ना। बहुत ही शानदार लेक है ना, शानदार लेक है। ये देखो भाई डल लेक, है ना। ये कौन सी है? डल लेक, जिसको अपन बोलते हैं क्या? डल झील। ये जो है ये अपनी है डल झील, डल झील। और डल झील है कहाँ? श्रीनगर, श्रीनगर। और श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ। जब जम्मू से अपन नीचे आते हैं तो हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक है सूरज ताल, सूरज ताल, और दूसरी है चंद्रताल। और ये जो सूरज ताल झील जो है, इस झील से एक नदी का उद्गम होता है। इस झील से इस झील झील से भागा नदी का उद्गम होता है, भागा नदी का उद्गम होता है। तथा यह है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सूरज ताल। कौन सी झील है भाई? सूरज ताल। फिर देखो चंद्रताल जो है, ये जो झील है, इस झील से चंद्र नदी का उद्गम होता है। इस झील से चंद्र नदी का उद्गम होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये भागा चंद्र ये क्या है? देखो समझो, एक नदी है जो अपन बात करते हैं सिंधु, और सिंधु की सहायक है चेनाब। कौन है? चेनाब। और ये जो चेनाब है ना, ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। कितनी धाराओं के रूप में? दो धाराओं के रूप में। एक धारा को अपन बोलते हैं चंद्र, और एक को बोलते हैं भागा। क्या बोलते हैं? चंद्र और भागा। और जहां ये दोनों मिलती हैं, इस स्थान को अपन कहते हैं तांडी। और ये जो तांडी है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद इस नदी को कहा जाता है चेनाब नदी। क्या कहा जाता है? चेनाब नदी। और ये किसकी सहायक है? ये सहायक है सिंधु नदी की, सिंधु नदी की। और सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? बोखरचू हिमनद। और ये जो बोखरचू हिमनद है ये तिब्बत में है। कहाँ है भाई? तिब्बत में। और सिंधु नदी जो है इसकी कुल लंबाई जब अपन बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, जो कि
कहां से प्रवेश करती है और कहां से भारत से निकलती है ना। तो जब हम देखते हैं एक स्थान है बेटा दमचोक, कौन सा है, दमचोक, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का भाग है, और चिल्लास, चिल्लास जो है यहां से बाहर निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का भाग है, और यहाँ से निकलकर ये पाकिस्तान में बहते हुए, और कराची इसके तट पर स्थित है, और ये अरब सागर में अपना जल डालती है। इसी की सहायक है चेनाब नदी, जो मिठानकोट पाकिस्तान में मिलती है। कहाँ मिलती है, मिठानकोट, और ये जो मिठानकोट है ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में, यहाँ अपना जल डालती है। तो हमने देखा हिमाचल प्रदेश की दो झीलें हैं, सूरज ताल, चंद्र ताल, और तीसरी जो झील है वो है रेणुका झील। कौन सी है, रेणुका झील, रेणुका झील, रेणुका झील। ओके भाई, नोट डाउन कर लो, आराम से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ नैनीताल झील है, नैनीताल, और दूसरी जो झील है वो है रूपकुंड। रूपकुंड जो झील है, इस झील की एक विशेषता ये है कि इसके किनारे, इसके किनारे 500 मानव कंकाल, मानव कंकाल मिले हैं। यानी कि इसके किनारे 500 व्यक्तियों के, मृत व्यक्तियों के कंकाल मिले हैं। ओके भाई, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक झील है जो कि आप आराम से ध्यान रखोगे, आराम से इजी वे से याद करने की जरूरत ही नहीं है, जिसको याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, जिसको याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये चील है। क्या है, चील, चील अपनी होती है ना चील, और ये जो चील है ये उड़ गई। क्या हो गई, उड़ गई। मतलब क्या हुआ कि झील का नाम है चिल्का। कौन सी झील है, चिल्का झील, और कहां स्थित है, उड़ीसा में। कहां है, उड़ीसा में। याद हो गया ना, चील क्या किया, चील उड़ गई भाई, चील उड़ गई, उड़ीसा में है चिल्का झील, है ना। तो लिखो, इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो नोट करते हैं। यह है भारत की, यह है भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लेगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। अभी अभी अपन ने बात की थी लेगून झील क्या होती है। दूसरी विशेषता है यह है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। कौन सी झील है भाई, चिल्का झील। यानी कि अगर एग्जाम में प्रश्न यहां से आता है कि भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, तो वो झील अलग होगी, और सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, तो आपको बताना है सबसे बड़ी खारी झील जो है वो है चिल्का झील। कौन सी झील है भाई, चिल्का झील। चलो, इसकी एक विशेषता और भी है भाई, है ना। ये रामसर साइट में शामिल है, रामसर साइट में, और रामसर साइट जिनको अपन आर्द्र भूमि कहते हैं ना, इसमें शामिल है। और इसकी विशेषता ये है कि 1981 में शामिल हुई थी। कब शामिल हुई थी, 1981 में। तो हम कह सकते हैं कि यह है भारत की पहली झील है जिसे
जिसे सर्वप्रथम रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट में शामिल किया गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये रामसर साइट क्या होती है? सर ये रामसर साइट क्या होती है? तो देखो बेटा, रामसर साइट जो है ये 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के तत्वाधान में ईरान का एक शहर था, और जिसका नाम था रामसर। क्या नाम था? रामसर। और रामसर में एक पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, और ये कहा जाता है कि जो विश्व की जो आर्द्र भूमियां हैं, क्या हैं? आर्द्र भूमियां, उन आर्द्र भूमियों की जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। जैव विविधता का क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए। और इसी के उद्देश्य से ये 1971 में यूनेस्को द्वारा ईरान के शहर रामसर में एक संधि हुई, और इसी संधि को लागू किया 1975 में, और भारत इसका सदस्य बना 1982 में। कब बना भाई? 1982 में। और भारत की जो पहली रामसर साइट थी वो कौन सी थी? चिल्का झील। कौन सी झील थी भाई? चिल्का झील। और ये जो रामसर साइट है नवंबर 2023 तक विश्व में कुल रामसर साइट हैं 2500। भारत की जब मैं बात करता हूं तो भारत में है 75। और अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में है कुल 2। कितनी है भाई? 2। और ये जो 2 हैं, एक है सांभर लेक और एक है केवलादेव। कौन सी है? केवलादेव घना पक्षी विहार। ये अपना रामसर साइट था, है ना। तो रामसर साइट में सबसे पहले जो शामिल हुई थी वो कौन सी झील थी? वो झील थी अपनी चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? चील कहाँ उठती है? चील उठती है लोकटक झील में। चील कहाँ उठती है भाई? चील उठती है लोकटक झील में। सॉरी भाई, चील कहाँ उठती है? लोकटक नहीं बेटा, चील उठती है उड़ीसा में। कहाँ उठती है? चील उठती है उड़ीसा में, है ना। चील कहाँ उठती है? उड़ीसा में। चील उठती है उड़ीसा में। तो इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है, ये हमने कुछ डिटेल इसकी जानी। बाकी का जो टॉपिक होगा वो कल करेंगे, और इसी के साथ कल की क्लास में अपनी पूर्ण रूप से झीलें कंप्लीट हो जाएंगी भाई, है ना। कंप्लीट झीलें कल अपन करवा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपका झीलों से अपने इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा भाई, है ना। आज और कल के वीडियो से अपना एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। कंफर्म कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे ध्यान से समझो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। कल तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।